हेलो गाइस, आज डे 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस का। तो स्टार्ट करते हैं। अ स्टिच इन द टाइम ऑफ अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन्स। यानी यदि आपने मतलब ये टांका जो है टाइम पर लगा लिया तो वह नाइन टाँकों को बचाएगा। यानी कि 9 टाँके होने से बचाएगा। यदि आपने पजामे में एक टाँका टाइम पे लगा लिया तो वह उसको ज़्यादा नहीं फटने देगा, बस वही चीज़ है। और बेटर सोल्व टू प्रॉब्लम एट द स्ट्रेट अवे, यानी कि शुरुआत में ही किसी चीज़ को ना बढ़ने देना और नॉट लेट इट इन बिगर बिकम बिगर, यानी कि बढ़ने नहीं देना और टाइम पर ही उपचार कर देना उसका, वही चीज़ है ये। स्टोन्स थ्रो अवे, एक स्टोन को यदि आप फेंक दो तो कितनी दूर जाएगा? वो थोड़ी ही दूर जाएगा, बस वही है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अ स्टोर्म इन अ टी कप, मतलब टी कप में भी स्टोर्म आ जाए तो ये आप सोचो क्या होगा ये, मतलब कि बात का बतंगड़ होगा। तो वही है, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। स्टोर्म में टी कप में भी स्टोर्म आ गया तो एक एक बात का बतंगड़ ही होगा ये तो। अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। अ स्टफ्ड शर्ट, अ स्टफ शर्ट यानी कि किसी की शर्ट पहनकर आप ये जो है आप जो किसी की शर्ट पहन कर चले गए हो तो आप मतलब अपने आप को क्या कर रहे हो? आप जो है और क्या कर रहे हो, दूसरे की शर्ट पहन कर दिखावा कर रहे हो, मतलब कि अपने आप को अहंकारी समझ रहे हो, ये अहंकार होगा आपका। ये क्या होगा, मतलब कि दूसरे की शर्ट पहन कर चले गए तो आप जो है आप पंप कर रहे हो अपने आप को, पंपोस यानी कि पंप कर रहे हो, पंप मार रहे हो उधर जाकर, तो ये अहंकार है आपका। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी कि ब्लॉक हो रहा है आपका रास्ता जो है, ब्लॉक हो गया, यानी एक एक ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ थॉर्न इन द फ्लैश यानी कि आँख का काँटा। थॉर्न क्या होता है? थॉर्न होता है काँटा। इन द फ्लैश आँख का काँटा यानी कि निरंतर, और अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनोयंस और ट्रबल। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनोयंस यानी कि अ थॉर्न इन द फ्लैश। फ्लैश यानी कि क्या नाम है, मांस में यदि आप जो है पका हुआ मांस खा रहे हो और उसमें जो है काँटा आ रहा है तो वो क्या है कि कंटिन्यूअल अनोयंस आपको खाना ही नहीं जाएगा, वो आपको काँटा बाहर फेंकना पड़ेगा अपने मुँह से। टर्निंग पॉइंट वही है, मतलब कि जिस टाइम आपका चेंज जो है चेंज हो रहा है, दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, जो यानी कि नया मोड़ है, कोई भी चीज़ जो है चेंज लेकर आए। और वैक्स्ड क्वेश्चन यानी कि कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादास्पद पर्सन, कंट्रोवर्शियल। और वैक्स्ड क्वेश्चन मतलब एक वैक्स यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पर क्या था, विवाद था, कंट्रोवर्सी थी। अब विशियस विशियस साइकिल यानी कि व्हेन वन प्रॉब्लम पॉजेज अनदर प्रॉब्लम, अ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल को कैसे याद करोगे? विशियस साइकिल यानी कि साइकिल क्या है मतलब साइकिल में चीज़ें क्या होंगी, साइकिल में क्या चीज़ें होंगी, एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी, तो वही है, एक प्रॉब्लम जो है दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। अब वो ऑफ लाइफ लाइफ की जो वॉक होती है वो काफ़ी लंबी होती है। वही मतलब लाइफ काफ़ी लंबी होगी और उसमें जो है क्या मिलती है, पैसा या रुतबा मिलेंगे। यदि आप जो है लाइफ में वॉक करोगे एक लंबी, तो आपको जो है पैसा भी मिलेगा और रुतबा भी मिलेगा। पर्सन, ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन द सोसाइटी। अब वेट ब्लैंकेट यानी कि कोई बंदा सो रहा था और अब उसने अब और आपने जो उसका ब्लैंकेट जो है वेट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो है कबाब में हड्डी होगा, कबाब में हड्डी। उसके बाद जो चलते हैं आगे, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक यानी कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक, वाइल्ड कैट यानी कि अ स्ट्राइक बाय वर्कर विदाउट ऑफिशियल यूनियन, यानी कि कैट ने ही जो है स्ट्राइक शुरू कर दी और क्या नाम है, लाइन से पूछा भी नहीं, तो वही चीज़ है। स्ट्राइक बाय वर्कर विदाउट ऑफिशियल यूनियन सपोर्ट। अ वोल्फ इन द शीप क्लोथिंग, एक वोल्फ किसमें, शीप की क्लोथ में, तो क्या होगा, वो एक पाखंडी है, हाइपोक्रेट है और डेंजरस पर्सन है, यानी कि वो डेंजरस पर्सन होगा बिल्कुल, बेड की खाल में बेडिया होगा। अब अ ए बी सॉरी एबीसी ऑफ समथिंग, एबीसी समथिंग यानी कि इसेंशियल फैक्ट, यानी कि ये बुनियादी चीज़ है, बुनियादी या महत्वपूर्ण तथ्य है एबीसी, तो किसी चीज़ का होना। और अबव बोर्ड यानी कि जब भी हम बोर्ड पर टीचर को क्या है, ईमानदारी से, अबव यानी कि टीचर को है बोर्ड पर बोर्ड पर क्या है, ऑनेस्टी से पढ़ाना चाहिए, ऑनेस्टी एंड फ्रैंकली, वही है, फ्रैंक भी वही होता है, ईमानदार होता है। अबव या अबव वंस हेड, मतलब कि आपने समझाया और वह जो ओवर वन साइड, यानी कि अब ओवर या अबव जो है एक के सिर से ऊपर ऊपर को चला गया, यानी कि सिर सारा सिर के ऊपर को गया, तो वो क्या है, वो समझ के परे है। तो वही है, बियॉन्ड वन कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बियॉन्ड
वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वही चीज़ है, हम कहते हैं सिर के ऊपर से चला गया सब कुछ, वही चीज़ है ये। अचील्स हिल्स, अचील्स हिल्स को कैसे तोड़ोगे? जो हिल होती है वो सबकी सारी हिल्स की क्या होती है, सारी यहाँ सैंडल की जो हील होती है वो क्या होती है, कमजोरी होती है, अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, वही है। एसिड टेस्ट यानी कि अग्नि परीक्षा, डेफिनेटिव डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड। जब कोई मतलब एक फैक्ट या इवेंट जो क्या करेगी, प्रूव करेगी समथिंग चीज, तो वही चीज़ है एसिड टेस्ट यानी कि वही है यार, मतलब ये क्या करेगी, ये प्रूव करेगी समथिंग किसी चीज़ को। और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, एक्शन जो है वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, आपको जो है मतलब कि कथनी से अधिक करनी बोलती है, आपको जो मेहनत करने पे विश्वास दो, कहने पे मत करो। तो वही चीज़ है। आडम रोल, आडम एल यानी कि पानी, वाटर। उसके बाद चलते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम्स, ऐड फ्यूल टू द फ्यूल टू द फायर यानी कि आग में घी डालने के समान है, तो मेक थिंग्स रोस और या रोस द डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐड इंसल्ट टू इंजरी यानी कि इंजरी थी और उसने उसमें अपने जो इंसल्ट भी ऐड कर दी, तो वही चीज़ है, ये भी जले पर नमक छिड़कना। टू फर्दर अलोस टू फर्दर अलोस विद मोकरी टू रोशन अनफेवरेबल सिचुएशन यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशन में भी मोक कर लेना, वही है। आफ्टर अ फैशन क्या है, ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट यानी कि आफ्टर अ फैशन में मतलब कि एक सीमित तक, एक लिमिटेड पॉइंट तक ही फैशन करना, वही है ये। आफ्टर वंस ओवन हर्ट मतलब कि वही चीज़ है, आफ्टर वंस ओवन हर्ट यानी कि एक बंदे की दिल की बात, मन की बात, वही चीज़ है ये। शेयरिंग और हैविंग वंस वन टेस्टेड और व्यूज। अगेंस्ट द क्लॉक यानी कि वेरी फास्ट, वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, बहुत तेज़ी से काम करना, मतलब कि अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक के अगेंस्ट काम करना, मतलब कि उससे भी अगर निकल जाना, बहुत तेज काम करना। एड एंड अबेट यानी कि सहायता देना, किसमें, अबेट में। बेट लगा ली किसी ने और उसमें आपको सहायता कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, जो क्राइम में सहायता कर रहे हो, टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, क्राइम करने के लिए सहायता कर रहे हो। अलादीन का जो चिराग था, उसमें क्या था, उसमें तो बहुत कुछ था, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट थे, वही चीज़ है, मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये धन भी वगैरह था। और अब चलते हैं अलार्मुस एंड एक्सकर्जन, एक्सकर्जन यानी कि अलार्म होने के बाद जब अलार्म सुबह सुबह बजता है, तो क्या होता था, हमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो है उठे या ना उठे, तो वही है कंफ्यूज एक्टिविटी या अप्रोर। अलाइव एंड किकिंग, जो जो पेट में जो बच्चा है वो अलाइव भी है और किक भी कर रहा है, तो ये क्या है, वो क्या है, मतलब कि गुड हेल्थ में है, वैसे वही चीज़ है ये। ऑल अगोग यानी कि जो सारी क्या नाम थी, जो पद्मावत मूवी में सारी दासियों ने वो क्या कर ली थी, मतलब कि आग में कूद गई थी, आल भोग यानी कि आल की सारी 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 जो दासियां थी, वो पद्मावती रानी के साथ आग में कूद कूद गई थी। ये क्या था, ये अमेजिंग एक्ट था, यानी कि हैरान कर देने वाला एक्ट था, फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट था। ऑल अलोंग यानी कि ऑल अलोंग वही चीज़ है, ऑल अलोंग ऑल द टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, मतलब कि ऑल अलोंग यानी कि शुरुआत से ही, हमेशा के हमेशा। ओल एंड सन ड्राई यानी कि सारे के सारे सन के अंदर कैसे हो जाते हैं, ओल यानी कि सभी सभी, और सन के नीचे सारे के सारे कैसे होते हैं, वो विदाउट डिस्टिंक्शन होते हैं, यानी कि बिना किसी भेदभाव के होते हैं। ओल एट सी, ओल एट सी या फील एट सी, इसका मतलब क्या है कि असमंजस की स्थिति। सारे के सारे यदि सी पर चले जाएं तो क्या होगा कि अ, आप जो है लॉस्ट भी हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे, आप जो यदि सी के किनारे आप चले गए, क्योंकि जैसा आपने सोचा था सी वैसा नहीं होगा, क्या पता वहाँ पे बहुत बड़ी सुनामी आ जाए या फिर कुछ और हो जाए। तो वही चीज़ होगा, यानी कि लॉस्ट एंड कंफ्यूज, आप लॉस्ट हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल बार्क एंड नो बाइट, ऑल बार्क एंड नो बाइट, वो यानी कि फुल ऑफ टॉक, यानी कि बट लो ऑन एक्शन, बातें बातें कर रहे हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं कर रहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो ऑल वर्क एंड नो बाइट।
ऑल आइज यानी कि सारी सारी आंखें यदि आपको देखें तो क्या आपको क्या कर रही हैं वो, मतलब कि उत्सुकता, ऑल आइज जब आप पर हैं तो क्या कर रही हैं, आपको देख रही हैं, वॉचिंग ईगरली, उत्सुकता पूर्वक देखना। ऑल आइज एंड ईयर्स, ऑल आइज और सभी की सारी आंखें, सारी की सारी आंखें और सारे के सारे कान यदि आपके ऊपर हैं तो वो क्या है, टू बी अटेंटिव, यानी कि वो क्या है, केयरफुल हैं, वो सतर्क हैं। ऑल हैंड्स ऑन डेक, ऑल हैंड्स ऑन डेक यानी कि डेक क्या है, एक चीज़ है, तो यदि सारे सारे हाथ उस पर होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, सारे के सारे, एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम। ऑल हैट एंड नो कैटल, ऑल हैट सारे के सारे उन्हें क्या पहनी हुई है, हैट यानी कि टोपी लगाई हुई है, लेकिन किसी के पास भी क्या है, कैटल नहीं है, तो ये क्या है, मतलब कि फुल डिंगे हाँक रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बातें बातें मार रहे हैं। बिग टॉक एंड एक्शन, बिग टॉक एंड बट लैक सब्सटेंस एंड एक्शन एग्जॉस्टेड। ऑल इन, सॉरी, लैक ये एग्जॉस्टेड तो इसका आएगा, ऑल इन का इसका था ऊपर वाले का, बट लैक सब्सटेंस एंड एक्शन। ऑल इन का मतलब क्या है कि पूरी तरह थका हुआ, यदि सारे के सारे मेहमान जो हैं क्या नाम है, एक एक ही बार में हमारे घर आ जाएं और तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे उनको खाना खिलाते खिलाते थक जाएंगे, तो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, तो वही चीज़ है ऑल इन, पूरी तरह थका हुआ। और ऑल इन डेज वर्क यानी कि डेज के काम में, रोजमर्रा का काम जो सारे सारे करते हैं वही है, पार्ट ऑफ अ पर्सन टाइपिकल वर्क, सारे सारा ऑल डेज वर्क वही है, ऑल डेज वर्क तो रोजमर्रा का काम हो गया। ऑल इन ऑल यानी कि सारे को जो है, हैविंग ऑल अथॉरिटी कंसीडरिंग एवरीथिंग, सभी का अधिकार होना। ऑल इन ऑल यानी कि सब में से सब में से सब की आपको अथॉरिटी है। ऑल मून साइन यानी कि जो मून जो है साइन कैसे करता है, मून जो है चंद्रमा जो साइन कैसे करता है, वो दिखावटी होता है, यानी कि वो असल में उसका जो है वो साइन करता ही नहीं, वो तो क्या है, रिफ्रैक्शन करता है सूर्य से, सूर्य की जो किरणें उस पर पड़ती हैं, तो यानी कि और मून साइन क्या हो जाएगा, दिखावटी हो जाएगा, फार फ्रॉम रियलिटी, फार फ्रॉम रियलिटी। ऑल ऑफ अस टर्न यानी कि क्विकली, सडन से कोई भी चीज़ होगी तो क्या होगी, क्विकली और ये अनएक्सपेक्टेड होगी। ऑल ऑल ओवर माइट एंड मेन, ऑल ओवर माइट एंड मेन यानी कि हमने जो माइट यानी कि कम, थोड़ी से थोड़ी भी, और मेन जो यानी कि मुख्य, यानी कि थोड़ी से लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है फुल फोर्स लगा दिया, यानी कि एडी, चोटी का जोर लगाना। ऑल ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़, ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़ यानी कि एवरीवेयर। ऑल ओवर का मतलब वही है, ऑल ओवर यानी कि एवरीवेयर, सभी जगह। ऑल थम्स का मतलब क्या है कि ऑल थम्स यानी कि सब के क्या हैं, अंगूठे हैं। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब है कि ऑल थम्स नो कलम, नो कलम, सबके सब के पास वो जो अंगूठे हैं लेकिन नो कलम, किसी के पास भी कलम नहीं है, यानी तो यानी कि ये क्या चीज़ है, ये अनाड़ी है, ये कलम सी है, बद्दी चीज़ें हैं ये, फिजिकली ऑकवर्ड चीज़ें हैं ये। ऑल वेट यानी कि सारे के सारे गिल्ले हैं, कंप्लीटली मिस्टेकन, सारे के सारे गिल्ले हैं, और सबने क्या कर दी, पूरी तरह मतलब कि गलत समझ लिया सबने, कि भाई गिल्ले हैं तो मतलब कि कुछ ना कुछ गलत काम किया, तो ये क्या है, कंप्लीटली अपने मिस्टेक कर लिया इसको। ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल फेयर इन, प्यार और लव में सब कुछ जायज़ होता है, वो आपने कहा समझी होगी, ऑल फेयर इन लव एंड, तो प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज़ है, कुछ भी करो। अल्मा मैटर यानी कि अब मैंने आपको बताया था अल्मा मैटर को माता से जोड़ देना, तो माता में हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूशन वेयर, वेयर जो है हर आई गोट एजुकेशन, हमें जो हम क्या नाम है, जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह में, स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो उसको हम माता ही मान लेते हैं, सरस्वती माता, तो वही चीज़ है ये। अल्फा एंड ओमेगा, ओमेगा यानी कि अल्फा से आपने शुरुआत की और ओमेगा पर खत्म किया, यानी बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। तो आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो इसको, क्या नाम है, 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करनी है हमने ये। थैंक यू गाइज।